हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। तो गाइस, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं किसी नए प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दे चुकी हूँ, बट कुछ ऐसा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रोडक्ट को बहुत से लोगों ने यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में चल रहा है। तो कुछ ख़ास जानकारी मैं आप लोगों को इसके बारे में देना चाहती हूँ और उसी चीज़ को मैं आज यहाँ लेकर आई हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ आज पिलग्रिम क्रीम के बारे में, जो कि आपने शायद बहुत से लोगों ने आप में से यूज़ की भी रखी होगी और कुछ इसे यूज़ करने के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि हम इसे यूज़ करें ना करें, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ की जानकारी आप लोगों के सामने आज लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये क्रीम के बारे में आपको बता देती हूँ। तो गाइज़, ये इस तरह से शो होती है। ये पिलग्रिम क्रीम है, यू कैन सी। ठीक है, पिलग्रिम जॉइन द जर्नी। तो इस तरह से आपको ये इस तरह के जार में मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और मेरा कैमरा ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये प्लास्टिक के जार में आती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कांच का जार है, बट नहीं, ये एक प्लास्टिक का जार है जो ब्राउन कलर का है। और इसके अंदर का प्रोडक्ट कैसा दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं ये सब चीज़ पहले आपको दिखा चुकी हूँ, बट मैं कुछ खास जानकारी इस क्रीम के बारे में आपको देना चाहती, तो मैं दिखा देना चाहती हूँ। कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट शो होता है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। यू कैन सी, देखिए गाइस, इस तरह का इसका ये टेक्सचर है और इजीली आपकी स्किन पर ब्लेंड भी हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से हो गया है और एक फेयरनेस सी आपकी स्किन पर शो होती है। तो अब मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगी आपको, जो कि लोगों को ये क्रीम कुछ लोगों को सूट नहीं कर रही है। तो बहुत से कमेंट मैंने ऐसे देखे थे, तो मैंने सोचा मुझे इस प्रोडक्ट पर दोबारा एक वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइज़, जहाँ तक मैं इसकी प्राइस की बात कर लूँ तो 500 रुपीज़ में ये क्रीम आती है। नॉर्मली हर कोई इसे लेने की नहीं सोचेगा एकदम से। और इसकी जो क्वांटिटी है तो गाइज़ वो 100 ग्राम्स की है। ठीक है, क्वांटिटी तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है इन 500 रुपीज़ में। और अब मैंने आपको टेक्सचर भी इसका दिखा दिया है। तो मैंने ये क्रीम यूज़ करी थी लगभग 4-5 मंथ तक मैंने ये यूज़ करी थी। और जो मैंने पहले इसका रिव्यू दिया था वो मैंने लगभग 1 मंथ यूज़ करके ही इसका रिव्यू दे दिया था। तो अब मैं इसके बारे में आपको बहुत डीपली बता सकती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म मैंने इसको यूज़ किया है और इसके क्या नेगेटिव पॉइंट हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि ये क्रीम स्वेटिंग कर रही है, सूट नहीं कर रही बहुत लोगों को। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करती हूँ, तो देखिए सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है और सबकी स्किन पर हर प्रोडक्ट बिल्कुल अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं जो भी रिव्यू देती हूँ वह अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर देती हूँ। मतलब जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे उसने कितना सूट करा नहीं करा, क्या उसका बेनिफिट रहा नहीं रहा, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए तो आप बेशक उसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं, आप परचेज़ नहीं कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मेरी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं खुद के पैसों से प्रोडक्ट खरीदती हूँ और उसका रिव्यू आप लोगों के सामने करती हूँ। तो इस क्रीम के बारे में मैं बताना चाहूँगी गाइस, जब मैंने 1 मंथ तक ये क्रीम यूज़ करी तो मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लगा कि हाँ मेरी स्किन पर कोई दिक्कत हो रही है। बट हाँ, जब आप इसे लगाते हैं तो एक बिल्कुल जैसे आपने फाउंडेशन सभी यूज़ करते हैं, तो जैसे आप फाउंडेशन लगाते हैं सेम फाउंडेशन की तरह ये आपकी स्किन पर एक लेयर छोड़ती है, काफ़ी थिक है। यानी कि एक मोटी सी आपको लगता है कि हाँ कुछ आपने फेस पर लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो क्रीम है मुल्तानी मिट्टी की तरह इसका टेक्सचर है, आप इसको देखेंगे तो कुछ ऐसा ही ये लगता है। और हाँ, स्किन पर इजीली ब्लेंड हो जाता है, बट इसके बावजूद ये आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है तो ये आपको सूट करेगा, क्योंकि ये एक ही टेक्सचर में आती है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन अगर आप थोड़े डार्क कलर के हैं, थोड़ी स्किन डल है आपकी, तो ये आपको सूट नहीं करने वाला है। आपकी स्किन पर ऐसा लगेगा जैसे आपने मिट्टी लगा ली हो। ठीक है,
दूसरी चीज़ क्या है, ये बहुत से लोगों को सूट नहीं कर रही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही थी तो स्वेटिंग की समस्या मुझे भी हो रही थी, मुझे भी स्वेटिंग आ रही थी। लेकिन जो मैं इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रही हूँ गाइज़, क्योंकि कमेंट में लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा था पिलग्रिम क्रीम हम यूज़ करें ना करें, कब तक यूज़ करें, कैसे करें। तो मैंने ज़्यादातर कमेंट में यही जवाब दिया है कि आप इस क्रीम को ओनली सिर्फ सन प्रोटेक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर लगाना चाह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको रात में लगा के सोएं और हम गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये क्रीम कहीं ना कहीं सन प्रोटेक्शन देने का क्लेम करती है। तो आप इसको केवल अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन की तरह इसको लगा सकते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो आप इसको अपने चेहरे से वॉश आउट कर दीजिए। बिल्कुल भी इसको लगा कर मत रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपकी स्किन को बिल्कुल बेकार कर देती है। जी हाँ गाइस, यही एक इसका चौंकाने वाला खुलासा है। ये आपकी स्किन को, अगर आप लंबे समय तक इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन को बिल्कुल बेकार कर देगी। अब बेकार किस तरह से कर देती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ गाइस। मैंने उस टाइम अपने चेहरे की एक पिक ली थी, बट आई एम सॉरी वो मुझसे डिलीट हो गई, नहीं तो मैं उसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। तो मेरा ये वाला जो एरिया है ये सेंसिटिव, ज़्यादातर लोगों का ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये और ये वाला एरिया, ठीक है। तो जब मैंने लॉन्ग टर्म की यूज़ करी, मैं इसको रात को भी लगा कर सो रही थी, दिन में भी रेगुलरली लगा रही थी। हालाँकि मेरा बाहर कहीं जाना नहीं होता है, तो मैं बाहर तो नहीं जा रही थी इसको धूप में लगा के, लेकिन मैं घर में ही इसको रेगुलर लगा रही थी इसका और ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए। तो मैंने 24 घंटे ये क्रीम लगा के रखी, और इस क्रीम ने मेरा चेहरा यहाँ से पूरी तरह से, मतलब एक ईचिंग सी मुझे धीरे धीरे होने लगी, और ये मेरा सारा हिस्सा ब्लैकनेस हो गया था, सारा ब्लैक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने ये मेरा चेहरा जला दिया। ये स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। और जब मैं इसको लगा रही थी उस टाइम पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा पसीना मुझे आता था। और गर्मियों की मैं बात बता रही हूँ, गर्मियों में मैंने ये उस टाइम पे यूज़ करी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, और धीरे धीरे करके इसने मेरी सारी स्किन बेकार कर दी। इतनी ज़्यादा बेकार हुई कि मैंने लंबे समय से फिर कोई वीडियो बनाई भी नहीं थी। उस स्किन को दोबारा रिपेयर करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बट गाइज़ तो ये इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। शुरू में ये दिक्कत नहीं करती है, बट आप इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत करती है। तो अगर आप इस क्रीम को फिर भी परचेज़ करना चाहते हैं, दूसरा देखिए ये है कि कुछ लोगों को ये सूट कर भी रही है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर 80% लोगों को ये क्रीम सूट नहीं कर रही है। तो अब आप अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही इस क्रीम को ख़रीद सकते हैं, जो कि पिलग्रिम की सीक्रेट्स ऑफ जेजू इज़लैंड की वाइट लोटस डे क्रीम SPF 15 के साथ है ये, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको सलाह दूंगी कि आप, ये 500 की आती है तो इतना इजी नहीं है इसको ख़रीदना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ हम इसे ट्राई करना ही चाहते हैं, तभी आप इस क्रीम को बाय करें। अदरवाइज़ मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस क्रीम को ना ख़रीदें, क्योंकि ये फिर बेकार जाएगी। आप देख सकते हैं सारा का सारा प्रोडक्ट देखिए मेरा ऐसा का ऐसे ही बचा रखा है। सिर्फ इतना प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसने मेरी स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था, इतना ज़्यादा बर्न कर दिया था, और इतनी ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई थी कि मतलब मुझे ये क्रीम फिर रोकनी पड़ी, और मैंने इस क्रीम को फिर यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी। अब पता नहीं, मैं इसे सिर्फ गार्बेज में डालने वाली हूँ, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं होने वाला है। मुझे सिर्फ वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने ये क्रीम रोक के रखी हुई थी। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूँगी कि ये क्रीम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करती है। स्किन को अगर आप लगातार लगा कर रख रहे हैं तो बिल्कुल आपकी स्किन को ख़राब कर देने वाली है। हाँ, आप इसको लगा सकते हैं ओनली सन प्रोटेक्शन के रूप में, क्योंकि SPF 50 के साथ ये क्रीम आती है। बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता है वो खुद की स्किन के ऊपर, खुद के आधार पर होता है, और आपकी स्किन पे कैसा सूट करती है ये आप ही देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि हाँ हमें इस क्रीम की ज़रूरत है, तभी आप इसे ख़रीदें। अदरवाइज़ आप अपने 500 रुपीज़ बचा भी सकते हैं। तो गाइज़ यही था मेरा आज का रिव्यू, और जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।